नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें कितना क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन है और 100 में से आप सभी को कितना क्वेश्चन सही करना है। तो जो इस वीडियो का जो कटअप रखा गया है, पुरुष के लिए 70 रखा गया है, जो पुरुष हैं उनके लिए 70, जो महिलाएँ हैं उनके लिए 65 कटअप रखा गया है, जो महिलाएँ हैं उनके लिए 65, जो पुरुष हैं उनके लिए 70 कटअप रखा गया है। ठीक है, ये आपको बता दें कि एवटेरिया का वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये वॉल्यूम 2 है। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पद का अधिकार, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। तो सार्वजनिक जो पद का अधिकार है एक नागरिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक पद का अधिकार जो है किस आर्टिकल के तहत जो है, तो आर्टिकल 16 के तहत, आर्टिकल 16 के तहत। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 16 में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल 16 में लिखा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए जो है अवसर की समानता होगी, अवसर की समता होगी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संसद द्वारा ना होते हुए भी, निम्न में से किसे संसद द्वारा ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल को, भारत का अटॉर्नी जनरल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो किसे? तो भारत के अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में जो अटॉर्नी जनरल इनके बारे में याद रखिएगा, इस संसद में बोल सकते हैं, मतलब जो अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वोट नहीं कर सकते। ये लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? जो हमारा ध्वज है उसके मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? ये रंग पूछा जा रहा है। तो इसका रंग कैसा है? तो इसका रंग जो है गहरा नीला है। कैसा है? गहरा नीला है। और साथ में आपको याद रखना है कि जो धर्म चक्र है इसमें कितनी तिलियाँ हैं? तो इसमें 24 तिलियाँ हैं। ये पूछा जाता है इसमें कितनी तिलियाँ हैं? तो 24 तिलियाँ हैं। ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है कि सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर, फिर से बोलते हैं, सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो भारत में जो है कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। कितने हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद है। और इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 350 ए में, अनुच्छेद 350 ए में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की जो है मतगणना करनी पड़ी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय जो है दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो बीबी गिरी के
जो बीबी गिरी हैं ये चौथे राष्ट्रपति हैं, ठीक है। बीबी गिरी जो है चौथे राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल जो है कब से कब तक रहता है, तो 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम आपकी कितनी हो सकती है, 40, ठीक है, 40। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अधिकतम कितना होगा, तो अधिकतम कितना होगा, तो राज्य विधानसभा के 1/3, राज्य विधानसभा के 1/3, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछते हैं हम कि विधानसभा में जो है, विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं न्यूनतम, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं। बिहार की कितने सीटें हैं लोकसभा में, तो कितनी सीटें हैं, बिहार की 40 सीटें हैं। कितने सीटें हैं, 40 है। और उत्तर प्रदेश का कितना है, तो 80 सीटें हैं, ठीक है। और विधानसभा में जो विधानसभा है, विधानसभा में सबसे अधिक सीटें किसकी है, तो उत्तर प्रदेश की है। बिहार में विधानसभा कितनी सीटें हैं, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें से कौन जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो देख लीजिए संघ सूची के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो टेलीफोन तो आता है, डाक भी आता है, रक्षा भी आता है। जबकि जो लोक स्वास्थ्य जो है ये आपके राज्य सूची का विषय है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मॉर्निंग का वीडियो आया था हम लोग का, उसमें इसके बारे में हम डिटेल से आज बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन कब किया गया, तो 1952 में किया गया, ठीक है। 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष होता है, तो 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया। तो शारदा एक्ट को जो है, शारदा एक्ट 1930 में जो है हरबिलास शारदा के प्रयासों से जो है बाल विवाह निषेध कानून बना था, उसे बोलते हैं शारदा एक्ट, ठीक है। क्या था, तो बाल विवाह निषेध कानून था। मतलब कि इसमें बता दिया गया था कि जो लड़के हैं उनका शादी 18 वर्ष से कम में नहीं हो सकती है, और जो लड़कियां हैं उनका शादी 14 वर्ष के कम उम्र में नहीं हो सकता है। तो ये पूछा जा रहा है कि शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया। तो उस समय जो भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था। इसमें आपको याद रखना है कि जब 1857 की क्रांति नहीं होती है तो उस समय जो सैनिक का जो अनुपात था 5 आपके भारतीय थे तो 1 आपके विदेशी सैनिक था, ब्रिटिश का सैनिक था। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हो जाता है और पील कमीशन आता है तो ये बोलता है कि भाई ऐसा नहीं काम चलेगा, ऐसा करो कि 2 भारतीय रहेंगे और 1 आपके ब्रिटिश रहेगा, 2 भारतीय रहेंगे और 1 आपके ब्रिटिश रहेंगे, तो 2:1 कर दिया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, तो किसके द्वारा बोला गया था, तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा बोला गया था। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा बोला गया था कि कांग्रेस जो है याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है, याचना करने वाली संस्था है। साथ ही आपको याद रखना है कि लाला लाजपत ने कांग्रेस के बारे में क्या बोला था, तो लाला लाजपत राय ने बोला कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। जो कांग्रेस इसकी स्थापना कब होती है, 1885 में, और उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। तो लाला लाजपत राय बोलते हैं कि जो कांग्रेस है, जो लॉर्ड डफरिन है, उनके दिमाग का उपज है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा। और कब किया गया था, 1875 में किया गया था, 1875 में, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुलेखन क्या होता है। सुलेखन क्या होता है, सुंदर हस्तलेखन, मूर्तिकला,
शिलालेखों पर नक्काशी चित्रकला का उन्नत ढंग। तो सुलेखन क्या होता है? तो सुलेखन जो होता है सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो है अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। कहाँ पर? कालीबंगा से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा आपके राजस्थान राज्य में है। जो बनवाली है किस राज्य में है? तो बनवाली आपके हरियाणा राज्य में है। कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट है कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? जो कठोप उपनिषद है, कठोप उपनिषद जो है किस वेद का उपनिषद है? तो इसमें आपको याद रखना है यजुर्वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद का। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया? तो किस प्रसिद्ध शासक जो है कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाता है? तो महापद्म नंद मिलाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जिन की मूर्ति को उठाकर जो है मगध में ले आता है कौन? महापद्म नंद। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? किस अभिलेख में जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो नासिक अभिलेख में। ठीक है, नासिक अभिलेख में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो जिल ए इलाही की उपाधि जो है किसके द्वारा धारण किया गया था? तो बलबन के द्वारा। ठीक है, जिल ए इलाही की उपाधि बलबन के द्वारा धारण किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिल ए इलाही का मतलब क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि। क्या होता है? इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की? मजहरनामा की घोषणा जो है अकबर किस वर्ष करता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि 1579 में करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5079 में करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि 1575 में जो है इबादत खाना की स्थापना कौन? इबादत खाने की स्थापना कौन करता है? तो अकबर साहब करते हैं। कौन करते हैं? अकबर साहब करते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि अकबर साहब जो है हरम दल से मुक्ति कब पाते हैं? अकबर जो है हरम दल से मुक्ति कब पाते हैं? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो जर्मनी के सहयोग से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1940 में पारित किया गया था, 1940 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर क्या होगा? तो ए इसका उत्तर होगा। ठीक है। उसके बाद 27 है, ये भी आपके मैथ है। तो सी इसके उत्तर होंगे। और उसके बाद 28 का क्या होगा? तो 28 का भी आपके सी होंगे। उसके बाद है 29 के क्या होंगे? तो बी होगा। और उसके बाद है 30, तो 30 का क्या होगा? 30 का आपके होगा, 30 का भी होगा बी होगा। ठीक है, 30 का भी होगा बी। उसके बाद है 31, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1969 में की गई थी, 1969 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि आईटीबीपी की स्थापना कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। और सीआरपीएफ का कब किया गया था? तो 1939 में सीआरपीएफ का किया गया था। जो बीएसएफ है, बीएसएफ का कब किया गया था? तो 1965 में किया गया था बीएसएफ का। और उसके बाद एनएसजी का कब किया गया था? तो 1984 में। ठीक है। और एसपीजी है, उसकी कब किया गया था? तो 1988 में। सारे पॉइंट को आपको नोट करना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? दोनों क्षेत्र में जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के भी हिसाब से समान स्थान रखता है, वो कौन सा देश है? तो देख लीजिए, जो इस साइड आपकी जनसंख्या है और इधर आपकी क्षेत्रफल है। ठीक है, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है पहला। दूसरा कौन है? दूसरा अपना देश भारत है। तीसरा कौन है?
तो तीसरा आपके यूएसए है, ठीक है। उसके बाद चौथा ये, चौथा कौन है तो इंडोनेशिया है। पाँचवा कौन है तो ब्राज़ील है, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है तो रूस है। सेकेंड कौन है तो कनाडा है ना, कनाडा। तीसरा पर कौन है तो चीन है। चौथा पे कौन है यूएसए है। पाँचवा कौन है तो ब्राज़ील है, समझे कि नहीं। तो पाँचवा स्थान पर जो है ब्राज़ील क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से दोनों पाँचवा स्थान पर है विश्व में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा पर्वत जो है हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है तो आपको याद रखना है बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, ये सभी जो है बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि मालदीव, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल आपके अवस्थित है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में जो है कौन सा चैनल अवस्थित है। तो इसमें आपको याद रखना कि मालदीव, ये आपके मालदीव हो गया, इधर आपके मिनिकॉय हो गया। इन दोनों के जो बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है, 8 डिग्री चैनल स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ देगा आपसे कि जो 9 डिग्री चैनल है किसके किसके बीच में स्थित है तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मिनिकॉय के बीच में स्थित है 9 डिग्री चैनल। अगर आपसे पूछ देगा कि जो 10 डिग्री चैनल है किसके किसके बीच में स्थित है तो आपको नोट करना है कि बड़का छोटका, छोटका, हाँ छोटा, ठीक है, आपके छोटा और कार, इसको याद रख सकते हैं कि इधर आपके बड़का, छोटका, करका, ठीक है। तो बड़का, छोटका और करका के बीच में कौन है 10 है, ठीक है। फिर से बोलते हैं, देखिए बड़का है, ये छोटका, ये करका है। तो छोटका और करका के बीच में कौन है तो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है छोटा अंडमान और छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य में, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद करने का मेरा तरीका था। नेक्स्ट है कि बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है तो टोंस नदी पर स्थित है। कहाँ पर, टोंस नदी पर स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपको याद रखना कि जो टोंस नदी है किसकी सहायक नदी है तो टोंस नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। किसकी, यमुना की सहायक नदी है टोंस नदी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी, रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन क्या है, तालाब है। क्या है, तालाब है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल्सी एवं धनेश्वरी किसकी सहायक नदी है तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है कुल्सी एवं धनेश्वरी। नोट कीजिएगा कि जो ब्रह्मपुत्रा है इसकी सहायक नदी और कौन कौन है तो तीस्ता भी इसकी सहायक नदी है, तीस्ता, मानस, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में, किस, जो आपके ऑप्शन दिया गया इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति जो है केवल एक ही देश में है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो सुपरियल झील है, सुपरियल झील पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये आपके यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में जो 4 झील का आप लोग लोकेशन जाके देखिएगा, क्योंकि इसका विस्तार जो है कम से कम 4-5 देश में है तो हमें एग्जैक्ट याद नहीं है। जो मलावी है इसका भी विस्तार बहुत से देशों में है, जबकि जो मिशिगन झील है इसका विस्तार केवल यूएसए में, इसका विस्तार केवल आपके यूएसए में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है। तो जो फॉकलैंड जलधारा है इसका संबंध आपके अटलांटिक महासागर से है, अटलांटिक महासागर से है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के बारे में, ठीक है। तो गर्म जलधारा कौन कौन है तो पहला है फ्लोरिडा जलधारा, दूसरा है गल्फ स्ट्रीम जो यूएसए के पूरब में बहता है, आपको याद भी होगा। उसके बाद तीसरा है इरमिंजर जलधारा, इरमिंजर जलधारा। उसके बाद ठंडी कौन कौन है तो लेब्राडोर है, ठीक है, कनारी है, उसके बाद है
बेंगुला जो आपके अफ्रीका, सॉरी यहाँ पे देखिए ये आपके अफ्रीका है, एक सेकेंड रुकिए, इस तरीके से आपके अफ्रीका है। तो अफ्रीका के यहाँ पर जो कौन सी जलधारा आपकी है, तो बेंगुला जलधारा, यहाँ पर लिख देते हैं हमको कहीं पर हटा के, यहाँ पर देखिए बेंगुला जलधारा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो 1983-84 में होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि प्रथम हरित क्रांति कब होता है, तो 67-68 में जो प्रथम हरित क्रांति होता है, ठीक है। प्रथम हरित क्रांति 1967-68 और दूसरा जो 1983-84 में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो आप सभी इसके बारे में जाके कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत लिखिए कि भारत के किन किन राज्यों का सीमा जो है म्यांमार से लगता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर में कौन है, तो सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके नीचे कौन है, नागालैंड है। उसके नीचे कौन है, तो मणिपुर है। और उसके नीचे कौन है, तो मिज़ोरम है। कौन है, मिज़ोरम है, ठीक है। तो 4 आपके जो राज्य हैं म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको याद रखना त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा तीनों साइड से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। इसमें से कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में आपके अवस्थित नहीं है। तो देख लीजिए, माना दर्रा, लेपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, ये आपके कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। जबकि जो नाथुला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर, सिक्किम में स्थित है। आपको याद रखना है कि जो सिक्किम में 2 दर्रा है, एक नाथुला है, एक जलेपला है। एक का नाम क्या है, जलेपला, ठीक है। तो ये 2 दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, ये तीनों आपके उत्तराखंड में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। तो इसमें आपको याद रखना क्या है, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, पीपल का वृक्ष, अशोक स्तंभ, क्या है। तो इसमें आपको याद रखना है कि ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब होती है, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, तो शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर जो है कलकत्ता होता है। और 1937 में जो है इसका हेडक्वार्टर को बम्बई बनाया जाता है। अब मुंबई हो गया है। नेक्स्ट है कि नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। फिर से देखिए कि नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। तो किसके साधन है, मौद्रिक नीति के साधन है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का साधन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो जो अन्नपूर्णा योजना है उसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 2000 ईस्वी में किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देश के गरीब नागरिकों को जो है भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाई के अलंग समिति का संबंध किससे है। बाई के अलंग समिति का संबंध जो है किससे है, तो गरीबी से। किससे है, गरीबी से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाई के अलंग समिति का संबंध जो है गरीबी से है। और इसी समिति ने पहली बार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए जो है अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की। और इसमें आपको याद रखना है इनके द्वारा बोला गया कि जो भी व्यक्ति अगर 2100 कैलोरी शहर में रहता है अगर लेता है तो गरीब नहीं है। और जो अगर गांव में है अगर 2400 कैलोरी लेता है डेली तो वो आपके गरीब नहीं है, ठीक है। इनके द्वारा बोला गया था बाई के अलंग समिति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो सबसे पहले तो जो 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 में। तो 1969 में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है, तो किससे संबंध है। तो इसमें आपको याद रखना है बी एस मिन्हास से संबंध है। बी एस मिन्हास से।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष सिग्नेचर किया। विश्व विरासत संधि पर जो है भारत ने किस वर्ष सिग्नेचर करता है, तो 1976 में करता है। कब करता है? 1976 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं, इसमें से कौन जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका संबंध जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है। तो किसका जो संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से संबंध है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब आता है, तो 1997 में आता है, 1997 में आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आता है, तो 1987 में आता है। ओजोन परत से जो ओजोन परत है उससे संबंधित है, ठीक है, ओजोन परत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया, 1937 में लागू किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें संशोधन कब किया गया, तो 1986 में इसमें संशोधन किया गया। जो एक मार्ग एक्ट है कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर आपके लागू होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में जो है विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है। तो किसके द्वारा आपके हासिल किया गया था, तो बजरंग पुनिया के द्वारा, ठीक है, बजरंग पुनिया के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो हाल ही में जो है किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है, तो फ्रांस ने शुरू किया है। फ्रांस ने, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था, तो किसी हमले की स्थिति में अपने अंतरिक्ष उपग्रहों और अन्य उपकरणों की रक्षा के लिए जो है अपने अंतरिक्ष कमान की क्षमता का आकलन करना इसका उद्देश्य था फ्रांस का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अपना राफेल है, राफेल कहाँ से आता है, तो फ्रांस से ही अपना राफेल खरीदा गया है। कहाँ से खरीदा गया है, तो फ्रांस के एक कंपनी जिसका नाम क्या है, डसाल्ट एविएशन से खरीदा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो INS क्रंच को आपके शामिल किया गया था 10 मार्च 2021 को, लेकिन अब जो है INS बेला को भी शामिल कर लिया गया है। और जो INS बेला, इसके बारे में याद रखिएगा, जो INS बेला इसे साइलेंट किलर बोला जाता है, नोट कीजिएगा, इसे साइलेंट किलर बोला जाता है, ठीक है। ये चौथी आपकी पनडुब्बी है, ठीक है। ये आपके शामिल किया गया अभी हाल ही फिलहाल में, एक सप्ताह इसको शामिल किया हो रहा होगा। ये आपके शामिल किया गया था 10 मार्च 2021 को INS क्रंच को, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर छोड़ दीजिए, बस खाली जान लीजिए इसके बारे में। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है। तो आपको याद रखना है गूगल ने। किसने, गूगल ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जो है अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है, तो गूगल ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का जो स्थान है 140वां है। कितना है, भारत का स्थान जो है 140वां है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि आपको याद रखना है कि 2000 आपके 20 में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला था, तो 112वां स्थान मिला था। कितने कंट्री में, तो शायद 156 कंट्री में, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि 112वां स्थान मिला था 2020 में, और 2021 में 140वां स्थान मिला है। जो 156 कंट्री बोला है ये पूरी तरीके से अब श्योर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर
डसाल्ट का निधन हो गया, वह किस देश की संसद के सदस्य थे? तो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया जिसका नाम क्या है? तो संसद टीवी उसका नाम रखा गया, संसद टीवी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो प्रथम सीईओ कौन है? तो रवि कपूर है। कौन है? रवि कपूर पूछा जाएगा, नोट कीजिएगा, इसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। हम आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जो संसद टीवी है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। संसद टीवी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 3 व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है? तो निम्न में से कौन सा शहर जो ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन था? तो इसमें आपको याद रखना बेंगलुरु पहले स्थान पर था, ठीक है, बेंगलुरु। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है? तो कैच द जो रेन अभियान है इसकी शुरुआत की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की थी? तो आपको याद रखना है कितने चरणों में? 8 चरणों में, ठीक है, 8 चरणों में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है, ठीक है। और जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? तो ममता दीदी की सरकार है। किसकी सरकार है? ममता दीदी की सरकार है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया गया है? तो किस राज्य में जो है प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया गया है? तो त्रिपुरा में किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पर? त्रिपुरा में किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को, मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है? तो उड़ीसा के द्वारा, ठीक है, उड़ीसा के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो ई छावनी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो अपना पहला CDS थे बिपिन रावत, इनकी तो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मौत हो गई है। लेकिन आपको डेट याद रखना है कि इनकी जो मौत है किस डेट को हुई है। तो कल डेट क्या था? तो कल डेट था आपके 8 तारीख, ठीक है। तो 8 दिसंबर नोट कीजिएगा, क्योंकि जो जनरल बिपिन रावत हैं इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो ये भी पूछ सकता है कि जो जनरल बिपिन रावत हैं वो थल सेना के किस नंबर के अध्यक्ष थे? तो 26वें नंबर के थल सेना के जो है अध्यक्ष थे। तो ये भी याद रखिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बी बिल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी बिल श्योरली जो सस्टेन पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है अभिजीता गुप्ता के द्वारा, अभिजीता गुप्ता के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो जो काला नमक चावल का जो महोत्सव है ये आपके उत्तर प्रदेश में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो काला चावल करके कुछ है भी क्या मणिपुर का, आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो अनामिका को सम्मानित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस बुक के लिए? तो टोकरी में दिंगत पुस्तक के लिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो 20 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो काजा क्लास बनी है। कौन बनी है? काजा क्लास बनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का थीम क्या है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का जो थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर, क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड वेटलैंड है उसमें भारत के कितने लोकेशन को शामिल किया गया है? तो 46 लोकेशन को शामिल किया गया है, जिसको बोलेंगे रामसर कन्वेंशन। आपसे पूछा जाएगा कि जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन में भारत के कितने लोकेशन को शामिल किया गया है? तो 46 लोकेशन को शामिल किया गया है, ठीक है, 46 लोकेशन को। हम चाहेंगे कि जो लास्ट में 4 लोकेशन को शामिल किया गया है, 2 आपके गुजरात के हैं और 2 आपके हरियाणा के।
हम चाहेंगे कि इन चारों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जो कुछ हम पूछते हैं तो आपको श्योरली कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, करो एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और आपको क्या होगा कि सब याद भी हो जाएंगे अगर आप एक बार, अगर देखिए कमेंट में अगर आप एक बार लिख देते हैं तो आप कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में लिखा कीजिए ज़रूर, ताकि और भी स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट एक आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो 11% बढ़ने का अनुमान है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 51 में दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो रजनीकांत को चुना गया है। अब इनको जो है पुरस्कार दे भी दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो कहाँ पर की गई है? कर्नाटक में। VBI क्वेश्चन ऐसे मार्क कीजिएगा, ये पूछा जाएगा BPSC में या तो बिहार दरोगा में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लिथियम है इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 51 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है जो 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था उसमें फोकस कंट्री था बांग्लादेश, लेकिन जो 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है उसका फोकस कंट्री कौन है? तो ब्रिक्स आपके फोकस कंट्री है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आपके फोकस कंट्री है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? NV रमना को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस नंबर के हैं? तो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो कहाँ पर? बांग्लादेश में जो है भारत रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करेगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? फिर से देखिए, दो निकायों के बीच जो है ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उनके अपने तापमान पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके विशिष्ट ऊष्मा पर, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको याद रखना है कि उनके अपने तापमान पर जो है निर्भर करती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का प्रवाह जो है हमेशा उच्च तापमान की वस्तु से जो है निम्न वस्तु, जो निम्न वस्तु के तापमान होता है उधर होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई उच्च वस्तु है और कोई निम्न वस्तु है तो जो ऊर्जा का हमेशा ट्रांसफ़र जो है उच्च से निम्न में होगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से जो है कौन सा रंग आपके प्राप्त होता है? तो सियान रंग प्राप्त होता है, सियान। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सियान रंग प्राप्त आपके होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? फिर से बोलते हैं, ध्वनि ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो माइक्रोफोन के माध्यम से, ठीक है। माइक्रोफोन के माध्यम से जो है ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? इसमें से कौन आपके जो है आभासी बल का उदाहरण है? तो देख लीजिए, इसमें जो आभासी बल का उदाहरण है अपकेंद्रीय बल है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि कोई एक वृत्त है, ठीक है, किसी वृत्ताकार आपके एक पथ है, तो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को जो है अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जो अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का जो है जड़त्वीय बल होता है और इसे आभासी बल भी बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? जो विद्युत चालकता है उसका यूनिट क्या होता है? तो मोह इसका यूनिट होता है, मोह। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो उसका पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। क्या होता है? जो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो कैडमियम। कौन? कैडमियम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे जो है भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसमें से किसे जो है भूरा कोयला बोला जाता है? तो लिग्नाइट को जो है
भूरा कोयला बोला जाता है। सबसे उच्च कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइड जो है सबसे उच्च कोयला होता है। भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिट्यूमिनस कोयला जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। और सबसे अधिक कार्बन किस कोयला में होता है? तो एंथ्रासाइड कोयला में जो है सबसे अधिक कार्बन होता है। हम चाहेंगे कि जो एंथ्रासाइड कोयला है भारत के किस लोकेशन में मिलता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत के 2 लोकेशन के बारे में बताइएगा कि एंथ्रासाइड कोयला कहाँ पर मिलता है। आप लोग गूगल भी थोड़ा किया कीजिए। नेक्स्ट है कि किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होते हैं? तो क्या कारण है कि जो फिटकरी है रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है? तो उसका पीछे कारण होता है स्कंदन। क्या होता है? स्कंदन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कभी कभार आपसे रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेडॉन का निर्माण निम्न में से किसमें किया जाता है? जो रेडॉन है उसका निर्माण निम्न में से किसमें किया जाता है? तो सेलुलोज में किया जाता है। किसमें? सेलुलोज में जो है किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोनेजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। कहाँ पर? थोरियम पाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि जो केरल के तट है, केरल के तट पर जो है मोनेजाइट मिलता है। केरल के तट पर जो है जो केरल है, केरल के तट पर मोनेजाइट मिलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो नाभिक का। किसका? नाभिक का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी विधि आपके प्रयोग में लाई जाती है? तो अपचयन विधि प्रयोग में लाई जाती है। अपचयन विधि। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण जो है यकृत द्वारा किया जाता है? तो किस विटामिन का जो संश्लेषण है यकृत करता है? तो विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का संश्लेषण जो है यकृत द्वारा किया जाता है। और यकृत जो है विटामिन ए का बहुत ही कम समय के लिए संचयन भी करता है। नोट कीजिएगा कि जो यकृत होता है विटामिन ए का जो है बहुत कम समय के लिए संचयन भी करता है। नेक्स्ट है कि भ्रूण की अप्रापोषिका किस में सहायक होती है? तो किस में सहायक होता है? उत्सर्जन में सहायक होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग है। तो ओ जो है क्या है? सर्वदाता है। जबकि सर्वग्राही कौन है? इसे नोट कीजिएगा। तो ए बी है। कौन है? ए बी सर्वग्राही है। ठीक है, तो इसमें क्यों होता है सर्वग्राही होता है? क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसीलिए। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर पूछेगा कि जो सर्वदाता ग्रुप कौन है तो ओ है। और अगर पूछेगा कि सर्वग्राही ग्रुप कौन है तो ए बी है। ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस शिरा के द्वारा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? तो फुफ्फुस शिरा से फेफड़े से जो है हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुणसूत्रों में होते हैं। गुणसूत्रों में जो है क्या होता है? तो डीएनए तो होता है, सभी लोग को पता है डीएनए होता है। और क्या होता है? और प्रोटीन होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचालित होता है? जो कालाजार आपका रोग है सिकता मक्खी के द्वारा जो है इसका प्रसार होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालाजार जो है सिकता मक्खी द्वारा संचालित होता है और इस रोग का प्रभाव होता है कि प्लीहा, लीवर, मेरुरज्जु आदि पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो ये टेस्ट है आपको कैसा लगा उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगेगा तो जिस प्रकार से हम लोगों ने वॉल्यूम 3 को ख़त्म किया था मैराथन की तरह, इसे भी उसी रफ्तार में ख़त्म करेंगे। अगर आप लोग रिस्पॉन्स ढंग का नहीं दीजिएगा तो फिर जो मजबूरी में हमें इसे बंद करना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि आप लोग रिस्पॉन्स ढंग का दीजिएगा। ठीक है, तो इससे जो सीरीज है इसे हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपके जो बिहार दरोगा एग्जाम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप क्वेश्चन का जो क्वालिटी है उसे देख के आप समझ भी गए होंगे कि क्वेश्चन की क्या क्वालिटी है। इसमें करेंट का भी क्वेश्चन है,
जो हमने डाला था, आपका एक पोस्ट डाला था कहाँ पर, टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर हमने लिखा था कि इसमें करंट अफेयर नहीं है, लेकिन हमने देखा नहीं था खोल के, ठीक है। लेकिन जब हमने खोल के इसे देखा तो लगा नहीं, इसमें करंट अफेयर तो है ही है, तो बच्चों को फ़ायदा करेगा। तो हमने इसे आपको बिना बताए हुए बना के डाल रहे हैं। आप लोग को जैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।